आखिर कोई स्त्री अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती है? सारा राज दरबार हैरान था। सब ये जानने के लिए उत्सुक थे, आखिर क्यों राजा विक्रमादित्य स्त्री को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सभी की उत्सुकता अपने चरम पर थी। आगे विक्रमादित्य बोले, जब मैंने हरकारों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि स्त्री के घर में सारा सामान ज्यों का त्यों अपने स्थान पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं था। अगर वो व्यक्ति इस स्त्री के पति को मारकर धन लूटता तो हाथापाई और छिपे हुए धन को ढूंढने के लिए सामान अस्त व्यस्त जरूर होता। आगे राजा विक्रमादित्य ने स्त्री को दोषी करार देने का दूसरा और मुख्य कारण बताया। जब मैंने राजवैद्य से स्त्री के मृत पति की जांच करवाई तो उसने मुझे बताया कि उसकी मृत्यु विष यानी जहर के कारण हुई है, और जहर देकर मारने का काम कोई अपना, कोई बहुत करीबी ही कर सकता है। अगर नवयुवक इसके पति की हत्या करता तो उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर होते, पर उसके शरीर पर कोई भी चिन्ह नहीं मिला जो ये दर्शाता हो कि उसकी मृत्यु जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार की हाथापाई करने से हुई है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन स्त्री का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। फिर से जब राजा विक्रमादित्य ने उससे कड़े लहजे में पूछा तो वो टूट गई और बोली, क्षमा करें महाराज, ये पाप मुझसे ही हुआ है। मैं इस नवयुवक के प्यार में अंधी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी पति को मारकर इसके साथ भागने की योजना बनाई थी, ताकि मैं इसके साथ कहीं दूर जाकर आनंद की जिंदगी बिता सकूं, और मेरी योजना सफल भी हो गई होती अगर ऐन वक्त पर राजा के हरकारे मेरे घर न आते। हरकारों को देखते ही मैंने ये झूठी कहानी बनाई। पूरा राज दरबार स्त्री की जुबानी सुन विस्मित था। राजा विक्रमादित्य ने उस नवयुवक को निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राज दरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। दोस्तों, ये 8वीं पुतली की कहानी थी। बाकी की और अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है, पर वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जिन्हें मैं आपको सुनाऊं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कहानियां ऐसी हैं कि महान राजा विक्रमादित्य ने किसी को बना बनाया महल भेंट कर दिया तो किसी को बहुत सारा धन देकर उसकी मदद की। इन्हीं किस्सों के इर्द गिर्द बाकी की कहानियां हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा, एक महान युग का अंत हुआ था, और क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए या नहीं, जानने के लिए बने रहे।